हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनवीर। कल हमने 2-3 ट्रेड लिया था। उस ट्रेड का ब्रेकडाउन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑड यूएसडी में हमने एक ट्रेड लिया था। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्केट का डायरेक्शन देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, जिसमें हमको एक बड़े स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें, प्राइस बुलिश था और अभी भी बुलिश है। यहाँ पे फिलहाल हायर लो के पास मार्केट सस्टेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वीकली डायरेक्शन में ये दिखता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। मगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, खास करके मैक्सिमम 2 से 3 दिन हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो बस वीकली में हमें डायरेक्शन ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, वीकली हमारा बुलिश है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि हमें जानकारी रहे कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर मेजर फैक्टर है डेली टाइम फ्रेम का। अगर आप देखोगे, डेली हायर हाई फॉर्म कर रहा था, देन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद से प्राइस लोअर लो फॉर्म कर रहा है। ये तो हो गया माइनर स्ट्रक्चर डेली का। अगर हम मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, मेजर स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर और ये होता है मेजर स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइस फिलहाल हायर लो के पास सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए प्राइस ऊपर गया था। यहाँ एक जोन था, जोन के बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट फिलहाल लोअर या फिर स्मॉलर स्ट्रक्चर में प्राइस बेरिश है, तो हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम था हमारा ट्रेंड यानी मार्केट का डायरेक्शन ढूंढना। हमें पता चल गया कि वीकली बुलिश है, डेली बेरिश है। बड़े दो टाइम फ्रेम, ठीक है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, फिर भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं डेली के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि लेवल्स ड्रॉ करना। तो लेवल्स ड्रॉ करने का एक ही ट्रिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट आए। इसका मतलब जैसे ये बीच वाले जोन है, ठीक है, इसको हमने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट। अगर हम उसके ऊपर वाले लेवल का बात करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे सपोर्ट जैसे वर्क हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया, यहाँ पर भी देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, लेवल्स होते हैं, लेवल्स वर्क होते हैं। अगर आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे सपोर्ट जैसे वर्क हुआ है और प्राइस यहाँ से ऊपर गए, क्योंकि एक्सट्रीम जोन है। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे जो प्राइस को ऊपर ढकेलेंगे, जैसे यहाँ पे दिए। ठीक है, अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, फिर हमारा मेजर स्ट्रक्चर भी बियरिश हो जाएगा और स्मॉलर स्ट्रक्चर भी बियरिश हो जाएगा। ठीक है, मगर फिलहाल के लिए हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि प्राइस फिलहाल रेजिस्टेंस के पास था। मैं कल ट्रेड लिया था, ये डेली टाइम फ्रेम है, आज 23 तारीख, यानी हमने लिया था 22 तारीख को। ठीक है, तो प्राइस दो कैंडल, अगर आप इस दोनों कैंडल को देखोगे, ये दोनों कैंडल ठीक उसी जोन के बीचों बीच क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर उसको ब्रेक कर देता तो हमको सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि प्राइस उस रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुआ है, तो इसीलिए हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे डेली में, ठीक है, हम 4 आवर में देखेंगे। तो 4 आवर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो प्राइस बुलिश था, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मगर फिर भी हमने सेलिंग ट्रेड ली, क्योंकि ये जो जोन था ये डेली जोन था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन बोला जा सकता है। फिर हम जाएंगे 1 आवर में। 1 आवर में अगर आप देखोगे, आपको क्लियरली मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ से लोअर लो था, लोअर हाई, लोअर लो, फिर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। मैं ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को लीव कर रहा हूँ, सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहा हूँ। ठीक है, हायर हाई, हायर लो,
यहाँ तक तो सही था, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है, वो बात की बात है। हम फिलहाल इस चीज को गौर करेंगे जहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। अब इस लेग में माइनर जोन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद सेलर्स मार्केट में एंटर होता है, जैसे कि यहाँ हुए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही टच किया था और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ, देखिए मार्केट ने एक स्पाइक दिया। कहाँ पे? ये ट्रेंड लाइन और ईएमए। ईएमए एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करता है, बस वो एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसे काम कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, मार्केट फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद वापस चला गया। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे अपना एसएल को ब्रेक इवन में ला देते हैं, तो हमारा ट्रेड रिस्क फ्री हो जाता, फिर हमारा ब्रेक इवन हिट हो जाता। अब देखेंगे प्राइस का स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, प्राइस बुलिश था। अब देखिए ये दोनों कैंडल, इस कैंडल को देखिए, कंप्लीटली प्राइस बॉडी के साथ ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ब्रेकआउट यहाँ कंफर्म हुआ, हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से सेल लेना चाहते हैं तो हमें, जब भी हम ट्रेड एंटर कर रहे हैं तो हमें एंट्री के साथ साथ एग्जिट का पॉइंट का भी हमें पता करना है, ठीक है। एग्जिट के लिए हम डेली टाइम फ्रेम जाएंगे, हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये एज ए टेक प्रॉफिट काम कर सकता है, मगर साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमें गौर करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला। अब बोलोगे ये वाला सपोर्ट कैसे? अगर आप 4 आवर में देखोगे, हायर हाई, हायर लो, समझ रहे हो ना, यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, फिर ऊपर गया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो बाद में फ्यूचर में रिवर्सल जोन हो सकता है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा था, तो प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, नो डाउट जा सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट टीपी, ये सेकेंड टीपी। अब मैं कैसे एंटर करूं? ऐसे सपोज मैं, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सिंपली ब्रेक एंड टेस्ट करते, यहाँ पे सेल लिमिट लगाता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ जोन के ऊपर, और ये मेरा फर्स्ट टीपी, सेकेंड टीपी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट टीपी देखूं तो ये कितना है? 1.6, ये तो बहुत कम है, ठीक है। मैं ऐसा कैसे एंट्री लूं ताकि मेरा यहाँ पे टीपी 1 में एटलीस्ट 2 आर हो सके? तो उस हिसाब से मैंने एंट्री थोड़ा ऊपर रखा, यहाँ पे जैसे मेरा 2.1 आर के आसपास आ रहा था, ठीक है। लगभग मेरा एंट्री लगा, हाँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, इस कैंडल के पॉइंट में मेरा एंट्री हुआ, ठीक है। और TP1 मेरा ये वाला, और TP2 ये। अब क्योंकि ये 4 आवर का जोन बहुत ही स्ट्रांग था, 1 आवर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेक किया, यहीं से ऑलमोस्ट रिटेस्ट, फिर वापस आया, यहीं से रिटेस्ट लिया, इसको ब्रेक किया, यहीं से सपोर्ट, इसको ब्रेक किया, फिर यहीं से, तो ये बहुत ही स्ट्रांग जोन था, ये रिवर्सल जैसे भी एक्ट कर सकता था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंट्री लिया। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, मुझे याद है मैं सुबह 4 बजे का अलार्म, सुबह लगभग 4 बजे के आसपास, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था, ठीक है। मुझे याद है मैंने सुबह का 4 बजे का अलार्म लगाया था, मैं उठा था, इसी वक्त मैंने 2 आर में एग्जिट किया। क्यों? पहला रीज़न तो हमें पता था, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा, इन कैंडल्स को आप गौर से देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर थोड़ा वीक कैंडल, कितना सारा, मतलब प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आ सकते हैं, इसीलिए मैंने एग्जिट कर लिया था। अगर मैं सोचा कि यहाँ पे अगर एग्जिट करता हूँ, दोबारा अगर मौका मिलता है तो मैं एंट्री करूँगा, तो मैंने यहाँ पे 2% में एग्जिट कर लिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा यहाँ पे 1.5 आर होता, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन कर देता। मैं इसे यहाँ पे तो एग्जिट नहीं कर सकता था ना, 1.5% में क्या ही हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी एंट्री ऊपर रखो और रिस्क टू रिवॉर्ड पे ध्यान दो, तो आराम से आप ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस वीक के आसपास यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था, ठीक है। अब प्राइस मुझे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री किया था इस वीक के आसपास, इस वीक में, जिससे मुझे 2% का गेन मिला,
ठीक है। तो इस ट्रेड से तो लगभग 2 आर का गेन हो चुका था, ठीक है, 2 आर का गेन यहाँ पे हो गया। तो मैंने काइंड ऑफ इस पेयर से इग्नोर कर दिया था, ठीक है। प्राइस ठीक उसी 4 आवर के सपोर्ट पे यहाँ पे गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस फॉर्मेशन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की ओर, फिर दूसरा कैंडल वीक वीक, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट कर रहा था तो प्राइस वापस ऊपर ढकेल दिया, ठीक है, ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन था। अब दोबारा अपॉर्चुनिटी ये था कि प्राइस ऊपर जाके नीचे आ सकते। अब हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है इसका मतलब प्राइस अगर ब्रेक करता है और रिटेस्ट देता है तो ऊपर की ओर जा सकता है, या फिर प्राइस यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म करके नीचे आ सकता है। आपको पता है, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो ये एक सिनेरियो था। फिर हम जाएंगे 1 आवर में। अगर आप 1 आवर में देखोगे प्राइस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप बड़ा स्ट्रक्चर में प्राइस देखोगे तो हायर हाई हायर लो, ठीक है, देन यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, देन प्राइस रिटेस्ट करने के लिए ऑल द वे ऊपर गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हाई है ये लो है, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड नहीं किया है। तो प्राइस ठीक एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और वहां से नीचे आया। अब और एक चीज, कंफर्मेशन कैसे ले, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, तो ये देखिए प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, हायर लो ये है कंफर्मेशन पहला कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अगर आपको कंफर्मेशन लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे प्राइस ने डबल टॉप फॉर्म किया, डबल टॉप फॉर्म हुआ कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, वो भी डेली रेजिस्टेंस। दूसरा कंफर्मेशन हमने देखा कि प्राइस हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा था, देन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, लो और लो फॉर्म किया, ठीक है, तो हम उसको भी लिख देंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 1 आवर में, ये हो गया दूसरा कंफर्मेशन। फिर और एक चीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है पैटर्न के बारे में, तो ये होता है लेफ्ट शोल्डर, ये होता है हेड और ये होता है राइट शोल्डर। ये एक रिवर्सल पैटर्न है तो हम उसको भी लिख देंगे कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, हेड एंड शोल्डर, दूसरा कंफर्मेशन, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो कहाँ से रिटेस्ट ले सकता है, उसके लिए ये एक जोन है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो ये होता है लेफ्ट शोल्डर, तो राइट शोल्डर कहीं ना कहीं इसी जोन के पास ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि प्राइस यहीं पे हुआ है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिन बार फॉर्म किया है तो कहीं ना कहीं वहाँ एक कंफर्मेशन होता है कि प्राइस वहाँ से बेरिश हो सकता है, ठीक है। और एक कंफर्मेशन के लिए हम वेट करेंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। अब ये तो नहीं स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद ही हम एंटर कर दें और स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था। तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि प्राइस रिटेस्ट ले, इस कैंडल के बीचों बीच थोड़ा 50% कर देंगे तो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। तो सॉरी, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया, स्टॉप लॉस इस कैंडल के बॉडी के ऊपर, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मोस्ट प्रोबेबली प्राइस उसके ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अगेन ये वही सपोर्ट है, ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म करे वापस से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टीपी, जैसे ही ब्रेक होता है नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। मैंने इसको मिस कर दिया, मिस तो नहीं कह सकते, इग्नोर कहेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2% इस पेयर से ऑलरेडी निकाल चुका था, ऑलरेडी इतने सारे पेयर हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पेयर होने के रीज़न से मैंने इसको इग्नोर कर दिया। दूसरा ट्रेड जो आज लिया था हमने, वापस से स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखिए प्राइस बुलिश है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, और ये मेजर स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो गया था, तो कहीं ना कहीं प्राइस बहुत ही बियरिश था और इंटरनल स्ट्रक्चर भी बियरिश था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। और अगर आप ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखो तो ये इस जोन को ब्रेक किया है सक्सेसफुली। अब जाते हैं 4 आवर में।
यहाँ पे रीजंस लिखा है मैंने क्यों ट्रेड लिया, ठीक है। ये गलती से वीकली बुलिश लिखा है, सॉरी वीकली तो बुलिश होना चाहिए, हाँ ठीक है वीकली बुलिश है। अब हम देखेंगे 4 आवर में, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 4 आवर में देखिए आपको स्ट्रक्चर ढंग से देखना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। ये इंटरनल कंसोलिडेशन था, सेम हाई फॉर्म किया, ठीक है। अब रिसेंटली देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, तो ये वो है ना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस रिवर्स होगा, ठीक है। ये दोनों कैंडल देखिए प्राइस ठीक उसी जोन के पास क्लोज हुआ, फिर हम 1 आवर में जाएंगे। बैक टू बैक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा था, तो मैं एक बस बेरिश कैंडल का वेट कर रहा था। तो जैसे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ, साथ ही साथ एक बेरिश एनगल्फिंग भी, उसने 50 EMA को भी ब्रेक किया, तो मैंने वहाँ पे तुरंत ट्रेड लिया स्टॉप लॉस इस कैंडल के बॉडी के ऊपर, और फर्स्ट टीपी था ये वाला, ठीक है। और ठीक मैंने इस वीक के थोड़ा सा नीचे मैंने टीपी एग्जिट किया, तो करीबन 2.8 ऐसे आ रहा था, तो मेरा थोड़ा स्प्रेड के कारण थोड़ा नीचे लगा था, तो कहीं ना कहीं 2.5 RR मुझे मिला, ठीक है। आप बोल सकते हो 2.5%। ईजी विन विन ट्रेड था, ठीक है। मैंने एक्चुअली ग्रुप में पोस्ट किया था कि मुझे कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा था कि जैसे अगर ये ब्रेक करता है और रिटेस्ट लेता है तो हम बाय के लिए जाएंगे, मगर उसने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। अब वही सिनेरियो उल्टा हो जाता है कि हमें बेयरिश लेना है। इसने ऊपर ब्रेक किया था, ठीक है, मगर ये कंप्लीट ब्रेक नहीं था, क्योंकि अगर प्रीवियस हाई देखो तो ठीक उसी हाई के पास से डबल टॉप फॉर्म करके नीचे आ रहा, तो मैं वेट कर रहा था कि और एक हाई फॉर्म करे फिर रिटेस्ट ले और तब हम अप की ओर जाएंगे, मगर वो हुआ नहीं, नीचे की ओर ब्रेक कर दिया ट्रेंड लाइन, यहीं से रिटेस्ट लिया, जोन था 4 आवर का, 50 EMA भी था, वहीं से प्राइस नीचे आया, जस्ट सो सिंपल, ठीक है। अब एक ट्रेड लॉस हुआ था, ये वाला मिस हो गया, यहाँ से ऊपर जाने का था, ये वाला आउट ऑफ द सेशन जो हम नहीं ले पाए, USDCHF ये वाला वो लॉस था। रीजन क्या था, अगर आप देखो तो मैं अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं, मेजर स्ट्रक्चर बियरिश था, ठीक है, लोअर लो, तो मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आए। वहाँ पे एक 1 डे में एक 50 EMA था जो कुछ दिनों से वहाँ से रिजेक्ट ले रहा था, देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगभग कंसोलिडेशन, तो मुझे लगा अब प्राइस नीचे तो जाने वाला ही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेशन हुआ, 2 दिन के आसपास, जैसे ही ब्रेक किया मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया, तुरंत ही चला गया। मैंने यही गलती किया, मुझे यहाँ पे हम जैसे वेट किए थे ना कि अगर प्राइस बैक टू बैक बुलिश जा रहा है तो मुझे एक बेयरिश कैंडल का वेट करना था, तभी मैंने एंटर किया। सेम यही लॉजिक यहाँ पे लगाना था, कहाँ गया यार, इसमें लगाना था, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखते तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया था, तब यहाँ पे हम एंटर नहीं करते, तो ये वो गलती था जिसलिए लॉस हुआ, ठीक है। लॉस तो ऑब्वियस है, और इसमें तो एंट्री मिला ही नहीं। और यहाँ पे जो CHF JPY में जो भी एंट्री मिला था, देखिए ब्रेक एंड रिटेस्ट, आउट ऑफ द सेशन हम नहीं ले पाए, यहाँ पे भी ब्रेक एंड रिटेस्ट, आउट ऑफ द सेशन नहीं ले पाए, और आज भी वही हुआ है, देखिए ब्रेक एंड रिटेस्ट, अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने आज ट्रेड ले लिया था, तो अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें मैंने आई थिंक ऑड USD का ये वाला मैंने क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल मैंने अलर्ट पोस्ट किया था, फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और आपको मुझसे बात करना है, मैंने अपना पर्सनल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।